आपने अकबर बादशाह का नाम सुना होगा और उनके मित्र मानसी का भी नाम सुना होगा। जयपुर नरेश दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी 45 सालों की। कि अकबर बादशाह और मानसी दोनों जहाजों पर बैठे हुए और स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा रहे थे। अचानक मानसी के कानों में खबर पड़ी कि चावंड का सूर्य अस्त हो गए 1597 में। अकबर ने पूछा क्या बात है मानसिंह, तू इतना भावुक कैसे हो गया? तो उसने कहा कि जहां बना आपके लिए अच्छी खबर है और मेरे लिए बुरी खबर है। अकबर ने कहा कि मानसी ऐसा कैसे कह सकता है तू? तेरी मेरी दोस्ती 45 सालों की है। तेरे लिए कोई अगर अच्छी खबर होगी तो मेरे लिए भी अच्छी होगी और मेरे लिए अगर कोई बुरी खबर है तो तेरे लिए भी क्या है? बुरी है। ऐसी कौन सी बात है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दुश्मन महाराणा प्रताप वो इस दुनिया में नहीं रहे। चावंड में मेवाड़ का सूर्य वो अस्त हो गया है और मेरा वो रिश्तेदार था, मेरा वो भाई बंधु था, इसलिए मैं दुखी हूं। दुश्मन की मृत्यु को सुनकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उसने क्या कहा मानसी को? उसने कहा कि पता है मैं महलों में रहने वाला, महलों में पला बड़ा राजकुमार, मुझे अगर किसी ने महान योद्धा बनाया है महाराणा प्रताप ने बनाया था, मुझे किसी ने वीर सैनिक बनाया तो महाराणा प्रताप ने बनाया था, और मुझे युद्ध लड़ना सिखाया तो वो महाराणा प्रताप ने ही। अगर वो इस दुनिया में नहीं रहा है तो मैं कहां का महान योद्धा, मैं कहां का वीर सैनिक? मेरे से तो लड़ने वाला कोई दूसरा है भी नहीं है। तो आपके सामने जो बैठे हैं ना वो ये महान योद्धा यही है, जो आपके जो गुरु है। अगर इनके प्रति आप ईमानदारी से कार्य करोगे, इनके प्रति श्रद्धा रखोगे तो निश्चित रूप से मतलब ऐसा कोई भी इतना बड़ा मुकाम नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। हर हालत में उसे प्राप्त करोगे। जब राम के बाणों से घायल होकर रावण मृत्युशैया पर लेटे हुए थे तो अंतिम घड़ी में राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण को बुलाकर कहा, लक्ष्मण कि चल हमें विजय प्राप्त हो गई है और हमारा दुश्मन है वो मृत्युशैया पर लेटा हुआ है, लेकिन तुझे मालूम है क्या कि तू कहां पे खड़ा है? तू उस रणभूमि में खड़ा है, उस लंका की उस भूमि में खड़ा है जिसका जो राजा था वो बहुत बड़ा महाज्ञानी था, जो शिव का क्या था? शिष्य था, जो विश्रवा का पुत्र था और पुलिस ऋषि का नाती था। जा हमने लंका जीत ली है, अब हमें अयोध्या में राज करना है। जा उससे कुछ नीति की बातें सीखा ताकि हम अपनी अयोध्या में राज्य संचालन अच्छी तरीके से कर सकें। तो वहां पे लक्ष्मण अपने भाई की बात सुनकर चल पड़ता है। जब रावण मृत्युशैया पर लेटा होता है तो लक्ष्मण जी है उसके सिर की तरफ खड़े हो जाते हैं। रावण है वो बोलता नहीं है, कुछ भी नहीं बोलता। तो निराश होकर लक्ष्मण जी वापिस आ जाते हैं कि वो तो कुछ बोलता ही नहीं है, बस चुप चुप। तो राम ने कहा कि तू खड़ा कहा था तू, ये तो बता मुझे। तो बोला कि मैं तो उनके सिर की तरफ खड़ा था। बोले यही तो बात है कि अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको अपने मन से जो अहम भाव है, अहंकार भाव है, जिसे आप दुश्मन समझ रहे थे, उस रावण को अपने मन से क्या है? मारना होगा। तभी आप मतलब उस महान लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तभी आप उस वो लोहे के समान, उस हीरे के समान और एकदम तराश कर निखर कर अपने में भी निखार ला सकते हो। कल मैंने देखा, आप सोचते हो कि मतलब हम कितने अपने कार्य से और किस प्रकार से भागते हैं, ईमानदार से कार्य नहीं करते। कार्य कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। कल मैंने क्या देखा कि कम से कम 40 या 50 केजी का और बहुत बड़ा जो पाइप था, ठीक है, उसको आगे रमेश जी भाई साहब पकड़े हुए थे और पीछे से गुरुजी पकड़े हुए थे और मैं सीनियर क्लास में पढ़ा रहा था। उनको देखकर मेरी जो चौक है वो वही रुक गई, अचानक नजर पड़ी। तब मैंने सोचा इतना बड़ा आदमी यहाँ पे मेरे जैसे काम करने वाली है और मतलब लगे हुए हैं पसीने में, मतलब इतना बड़ा पाइप है वो उठा रखा है। तब मुझे मेरी माँ की याद आ गई। क्यों याद आ गई? क्योंकि उसी समय 2 स्टूडेंट खड़े थे जो गुरुजी की तरफ देख रहे थे। अगर चाहते तो मतलब वो उनकी हेल्प कर सकते थे। तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई क्योंकि इसे अभी तक मतलब सीख मिली नहीं है, इसे अभी तक वो सीख मिली नहीं है। कौन सी सीख? क्यों? क्योंकि मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि उठ जा बेटा, बोर हो गई। 1 बार 2 बार 3 बार अनेक बार कहने पर भी मैं चारपाई पर और लेटा रहता था। नींद की मई और मीठी मीठी बंसी बजाया करता था क्योंकि शायद माँ का सानिध्य था। जैसे राकेश जी सर कह रहे थे कि आप पिता की क्षमता, माँ की ममता,
शायद माँ का सानिध्य था जो मुझे बना रहा था बेफिक्र बेफिक्र नींद में मीठी बंसी बजाने को। लेकिन एक पिता ने गुनगुनाकर मुझे धीरे से कान में कहा कि जय सिया राम कैलाश के वासी, बाप को कमाया बेटा खासी, बिना कमाया के खासी, पेट भरने के लिए तो कमानो ही पड़सी। तब मैंने सोचा कि जो दो खड़े हैं ना, उनको जिस दिन मतलब अपनी औकात का पता चल जाएगा ना, तब ये अपने आप के भागने लगेंगे। ठीक, चलो बेटा।